क्या आपको याद है कि कब आपने अपने हस्बैंड के साथ या आपने अपनी वाइफ के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो? नहीं याद ना? तो आज का व्लॉग आपने ज़रूर देखना है, बिल्कुल मिस नहीं करना। और साथ व्लॉग में आपको कुछ ड्रेसेस भी दिखाऊंगी। तो चलें आज इस व्लॉग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हम जा रहे हैं बाहर। मैंने हस्बैंड से कहा कि बहुत हो गया, बच्चे जहाँ भी जाते हैं मुझे डिस्टर्ब करते हैं, तो आज मुझे अकेले बाहर जाना है। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कभी मी टाइम भी होना चाहिए। तो आप सब भी कभी अपने हस्बैंड के साथ रात में या जब बच्चे सो जाते हैं तब थोड़ा बाहर चले जाया करें, अकेले थोड़ा मी टाइम स्पेंड करें। मैं आज स्पेंड करती हूँ, आपके साथ भी बताऊंगी कैसा रहा। बच्चों को बड़ी मुश्किल से छोड़ के आई हूँ, उनको घर में रुकना नहीं था। चले अब चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। आज हम ऐसे ही बाहर नहीं जा रहे, पीछे एक कहानी है। कहानी कुछ यूँ है कि जब से मेरी हेल्थ ख़राब हुई है ना, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मेरा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मेरा पहाड़ों में जाने का दिल करता है। अब मैं वहाँ तो जा नहीं सकती। ऐसे नेचर के साथ जुड़ने का दिल करता है, सुकून से टाइम स्पेंड करने का दिल करता है। वो पॉसिबल नहीं हो सकता। सऊदी अरेबिया से निकलना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे झंझट होते हैं। तो बहरहाल मेरा एक और भी था कि मैं कहीं जाऊँ और एक खामोशी की जगह हो, सुकून की जगह हो, जस्ट हस्बैंड एंड मी, हम एक टाइम साथ गुजारें। ऐसा लगा अरसा हो गया है हमने एक टाइम साथ नहीं गुजारा। हमेशा वही होता है, जिम्मेदारियां, बच्चे, घर, टेंशन, ये सारा कुछ। तो फाइनली मैंने आज हस्बैंड से कहा कि आप मुझे किसी ऐसे सुकून वाली जगह लेकर जाएं जहां मैं आपसे बात कर सकूं, आप मुझसे बात कर सको, और ना भी बात करें तो एक खामोशी होनी चाहिए, लाइट्स डिम होनी चाहिए। ये मैंने पूरा उनको डिस्क्राइब किया। तो उन्होंने मुझे कहा कैफ़े चलना चाहिए। तो फाइनली हस्बैंड ने कहा चलें आपको एक लॉन्च लेकर चलता हूँ। तो हम पहुँचे ब्लैक लॉन्च। अंदर एंटर होते ही यकीन करें मैं देख के ज़रा हैरान परेशान भी हो गई। बहुत सुकून वाला माहौल था, मैं यही चाह रही थी। पर मेरे लिए सब कुछ थोड़ा सा नया था क्योंकि मैं इस तरह से लॉन्च वगैरह फर्स्ट टाइम आ रही थी। वैसे देखे हैं मैंने, लेकिन कभी इंटरेस्ट ही नहीं पैदा हुआ कि जाऊँ। लेकिन अभी अचानक एकदम से मेरा दिल किया कि नहीं, ऐसे एक डिम लाइट्स होनी चाहिए, सुकून वाला माहौल होना चाहिए, मैं आराम से बैठूँ, चाय पीऊँ और थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लूँ। तो आप भी जाइए, अपने हस्बैंड को लेकर जाइए। हस्बैंड देख रहे हैं तो वाइफ को लेकर जाइए, लास्ट में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत आपको रिफ़्रेश फील होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, लाइफ की टेंशनों से दूर। थोड़ी देर इंसान ना दुनिया को भूल के भी इंसान को जीना चाहिए। और मेन बात जो मेरी निकलने की ये थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। ये नहीं है कि मुझे घर में टाइम नहीं मिलता, लेकिन बाहर निकलने के बाद आपका माइंड सेट, लेडीज़ का स्पेशली, थोड़ा सा चेंज होता है। उनको इस तरह के माहौल की ज़रूरत होती है। तो लाजमी जाइए, मैं आपको कहूँगी कि आप इंजॉय करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कैफ़ेज़ में आपने जाके जो अब मज़ा नहीं आएगा, आप इंजॉय नहीं करेंगी। लेडीज़ की जगह नहीं है, लेडीज़ की जगह भी है, आप जा सकती हैं आराम से। तो बहरहाल इंजॉय बहुत किया। लेकिन एक चीज़ बहुत ख़राब थी, यहाँ पर जो सॉन्ग्स लगे हुए थे ना, वो मुझे बड़ा तंग कर रहे थे और वो अरबिक थे और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और सर के ऊपर से गुजर रहे थे। और मैं बार बार हस्बैंड से कह रही थी इनसे कहें कि कुछ पाकिस्तानी का, कुछ इंडियन ही लगा दीजिए। हस्बैंड कह रहे थे मे भी हो सकता है डिमांड पे वो लोग ना लगाते हो। तो एक बार अब जो है ना पाकिस्तानी या इंडियन सॉन्ग्स जहाँ पे लगे होंगे ना, वहाँ जाके भी मैं ट्राई करने वाली हूँ, देखना चाहती हूँ कैसा लगता है। तो बहरहाल यहाँ पे बाहर का सीटिंग एरिया भी है। मैं आपसे कहूँगी कि अच्छा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लॉन्च है। तो मेरे हिसाब से भाई अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मेरी हेल्थ ख़राब होने की वजह से ना हस्बैंड मुझे पकड़ के चलते हैं हर जगह। मैंने सोचा रात के 12:30 बजे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, भाई ये लड़का और लड़की क्यों बाहों में बाहें डाल के चल रहे हैं। बस बहुत हंसी आ रही थी मुझे, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। चले लॉन्च से तो हुआ है, एक थोड़ी रिफ़्रेशमेंट सी फील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं, वैसे लॉन्च कभी नहीं जाती। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट वगैरह जाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। तो अच्छा रिव्यू मैं आपको ये दूंगी कि आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वीकडेज में ना जाइए आप। वीकडेज में जाइए, वीकेंड में ना जाइए, क्योंकि शीशा इतना आपको अगर ज़्यादा मिलेगा तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और अगर आपको पसंद नहीं है, जैसे मुझे ज़्यादा धुआं वगैरह, उससे थोड़ा मुझे दूर रहना होता है क्योंकि मुझे थोड़ा एलर्जिक वगैरह हो जाती है। तो उस हिसाब से
आप वीकडेज में चाहिए। मैं आज गई हूँ ना, आज वीकडेज चल रहे हैं तो रश नहीं था, बहुत चंद लोग थे और बहुत दूर दूर थे, तो सबका जो है धुआं वगैरह वो इतना स्मोक नहीं हो रही थी, तो अच्छा था। तो बहरहाल वीकेंड का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, तो बहरहाल आप जाइए, एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने शीशा पीना है। मैं सोचती थी लोग लॉन्च शीशा पीने ही जाते हैं बस, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, कुछ पी सकते हैं, हॉट पीना चाहे, कोल्ड पीना चाहे, कॉफी ड्रिंक्स वगैरह सब, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जो लोग मेरी तरह नहीं जाते, ये सोच के कि वहाँ लोग बस जस्ट शीशा पीने जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का दिन अच्छा गुजरा, आप भी जाइए, एंजॉय करिए। अब हम जा रहे हैं घर। बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड को आए बका ले जाइए कुछ पिक करके ही, क्योंकि वो घर बैठ के वेट कर रहे होंगे। चलो जी, बच्चों का सामान भी आ गया, तो चलें घर। 2 hours later. ये क्यों मार्केट का शॉपर देखिए, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं आपको ग्रॉसरी दिखाने वाली हूँ, इसमें कुछ और है। वैसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। चलिए ज़रा, मैंने सोचा क्यों ना नए कपड़े अब निकाल के देखेंगे हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है, और क्या बाय करना है बच्चों के लिए। तो देखते हैं, अपना भी चेक करते हैं इसमें क्या हमारे पास अवेलेबल है। वैसे मैं आपको ना इसमें से कुछ खास दिखाने वाली हूँ। चले खोलते हैं इसको। मेन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो है ये ड्रेस। इसको खोलते हैं बारी बारी और आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने बच्चों के साथ मैचिंग जो है ये बनवाए हैं पाकिस्तान से। और मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था। वैसे ये आए काफ़ी टाइम से हुए हैं, ये नहीं है कि अभी आए हैं। तो ये है भाई क्यूट क्यूट से फर्शी शलवार वाले हमारे ड्रेसेस, जो कि हमने कस्टमाइज़ करा के बिल्कुल प्लेन से सिंपल से बनवाए थे, ऐसे ही नॉर्मल टेलर से पाकिस्तान से। ये देखें, ये यहाँ बैक है इसकी, ये बैक से है इस तरह से माशाल्लाह से। आई थिंक थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। और ये जो है टिश्यू का कपड़ा इसको हम तो बोलते हैं, आई थिंक इसको यही बोलते होंगे। तो ये जो है ना, ये बैक से है और ये इस तरह से टेलर ने खुद ही कस्टमाइज़ किए हैं। अच्छा, लेकिन हुआ क्या है, मेरी ये जो कमीज़ है ना, ये बहुत बड़ी हो गई है, तो इसको कट कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपको पता है फर्शी शलवार के जो है अबव जो है आपको जो है ना नॉर्मल चाहिए होता है, और ये इस तरह से है। अच्छा, ये देखने में बड़े वैसे फूले फूले टाइप कपड़ा लग रहा था। जब ये बन के आया ना, तो मेरी सिस्टर के थ्रू बन के आया था, तो मैंने उनसे कहा ये वाला कपड़ा आपने क्यों रखा। फिर मैंने उनसे, जब मैंने वेयर करके देखा ना, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये इस तरह से है, और नॉर्मल इसके साथ दुपट्टा भी इस तरह से, और दुपट्टा के जो है कॉर्नर्स इस तरह से उन्होंने हमें कस्टमाइज़ करा के दिए। तो इंशाल्लाह इसको वेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन मेन चीज़ है, इसको कट कराना है। ये बहुत बड़ा है, ये देखिए, ये बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूँ ये शॉर्ट हो जाए, इस तरह से इतना हो जाए। तो ये पता नहीं, हमने उनको कहा तो था, लेकिन उन्होंने क्यों कर दिया। लेकिन क्यूट जो है ना, सबसे ज़्यादा क्यूट मेरी छोटी बेटी का है। ये चेक करें आप। ये इसके बैक पे भी इस तरह से उन्होंने बनाया है, जो डोरी टाइप बने होते हैं। और ये जस्ट उसका उसकी कमीज़ है। और ये देखें, ये है छोटी सी फर्शी शलवार। ये चेक करें, इनके दुपट्टे नहीं है, वरना दुपट्टे भी बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन वो ये कि बच्चे कैरी नहीं करते। छोटी बेटी का हो गया, और ये बड़ी बेटी का हो गया। ये देखिए कितनी शॉर्ट कमीज है, काश मेरी भी इस तरह से होती, तो मुझे इस तरह से अब करानी पड़ेगी। और आस्तीन देखें इस तरह की हैं, आस्तीन इस तरह से बनी हुई है। और ये है भाई बच्चों की फर्शी शलवारें, इनकी थोड़ी ज़्यादा वाइड नहीं रखी गई, अदरवाइज वरना आपको पता है बच्चे पहनते नहीं हैं। तो ये माशाल्लाह से रहे हमारे मैचिंग ड्रेसेस, बच्चों के हैं और मेरा भी है, सेम से मैचिंग है। तो इनके तो मुझे सेट लग रहे हैं, फिर भी एक बार पहना के चेक कर लेंगे, ताकि लास्ट टाइम पे एंड टाइम पे ना फिर डिफ़िकल्टी ना हो जाए। तो एक और ड्रेसेस भी हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस है। अच्छा, ये है मेरी बेटी का, मरियम का है, वो माशाल्लाह से 9 साल की है। लेकिन ये देखें, ये कितना खूबसूरती से बना हुआ है। और जब मैंने ये देखा ना, मैंने कहा मुझे भी ऐसा चाहिए, लेकिन फिर वो ये है कि मैं इतना वेयर नहीं करती। अच्छा, यकीन करें, ये बच्चों के भी हम बना देना, तो हमारे यहाँ बच्चे भी पहनना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। अच्छा, इसके साथ ना इस तरह से, पता नहीं इस शलवार को क्या कहा जाता है, ये इस तरह से है। और ये अपना माशाल्लाह से ये लॉन कॉटन के उसमें लॉन
में है, लेकिन वही है कि यहाँ के बच्चे इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, उनको आदत नहीं होती, हमने बच्चों को कभी पहनाए नहीं है, तो यहाँ वही स्ट्रेच कपड़ा पहन पहन कर बच्चों को आदत हो जाती है। लेकिन कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। मैंने अपनी सिस्टर से कहा ये मेरा होता तो मैं कितना खुश होकर पहन लेती, लेकिन फिर मैंने नहीं बनवाया उनसे, इसी वजह से कि मैं खुद भी बहुत कम पहनती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह इरादा है बनवाने का। अगर ये सिल्क पर होगा तब भी प्यारा डिज़ाइनिंग होगी इसकी। असल में ये जो लेस लगी हुई है ना इसके ऊपर बहुत प्यारी है, तो मैंने जस्ट सोचा कि आप सबको ना इसकी डिज़ाइनिंग दिखा दूँ, तो किसी को अगर कस्टमाइज इस तरह से बनवाना हो, इंसान डिज़ाइन देख लेता है और फिर अपने दर्जी को आप पिक्चर भी शूट करके इस तरह से दे सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत। यहाँ तो क्या है कि टेलर का मसला है, यहाँ हम अगर टेलर के पास लेकर जाते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें रियालों के हिसाब से पड़ जाती है, और जब पाकिस्तान से कपड़ा बन के आता है तो रुपया में बनता है। वहाँ ये सीन होता है कि गर्मी होती है तो वो हमें लॉन में भेज देते हैं, लेकिन यहाँ तो हम हर टाइम सिल्क पहन सकते हैं, तो वो बस बन के आ जाते हैं एक बार कपड़े। अब मैं परेशान हूँ कि अगर ये मेरी बच्ची ने नहीं पहना तो मैं किसको दूंगी, तो इंशाल्लाह देंगे किसी ऐसे को जो बेचारा इसको वेयर करे और ये रखे रखे इस तरह से बर्बाद ना हो जाए बस। एक और ड्रेस मेरा ये भी बन के आया जो मेरी सिस्टर मेरे लिए लाई थी। अगर आपने देखा होगा पहले किसी ने व्लॉग में, ये बाकायदा हाथ से जो है ना कढ़ाई हुई भी है, तो ये भी खूबसूरत है। लेकिन इसका भी मसला है कि ये मेरे साइज से इतना डबल है। इतना तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी नहीं पहने, ट्रस्ट मी। मेरा वेट आपके सामने है कि मैं किस तरह से जो है कम वेट वाला पर्सन हूँ। तो ये भाई बस अब इसको भी सेट कराना है, वरना ये रखा रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता है गर्मियाँ हैं तो आराम से मैं जो है इसको वेयर कर लूँगी। लेकिन अभी मैं इस तरह के पजामा वगैरह ना थोड़ा नहीं पहनती, क्योंकि आपको पता है मेरा भी चलने का में थोड़ा डिफ़िकल्टी है। तो इसके साथ दुपट्टे नहीं थे, तो ये इस तरह से हमने दुपट्टे बनवाए वाइट कलर के, ऊपर से इस तरह से जो है डोरी लगवा ली है रेड कलर की। तो अब दुपट्टे बन के आ चुके हैं, तो हमने सोचा गर्मियां हैं इसको भी वेयर करने का सोचा जाए। तो ये अब मैं सब अपनी भाभी के पास लेकर जाऊंगी, तो वो इसको अपना जो है उनके पास सिलाई मशीन है, वो इसको जो है ना सेट वेट करके देंगी जितने भी कपड़े ख़राब हैं, तो इंशाल्लाह फिर इनको जो है वेयर करेंगे। अब The next day. ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं अपने सिस्टर के घर गई, अचानक से हमने चाय पीने का प्लान बना लिया और साथ जो है उन्होंने हमारे लिए समोसे मंगाए। ये भी जमजम टुनाइट से ही मंगाए हुए थे उन्होंने, क्योंकि पास पड़ती है तो ज़्यादातर बेकरी वहीं हर कोई चला जाता है। तो माशाल्लाह से समोसे भी इनकी टेस्ट वाइज अच्छे थे। अच्छा बहरहाल ये, लेकिन अभी आपको समोसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर में इनकी बनने वाली है समोसा चाट। माशाल्लाह से बहनोई मेरे बहुत शौकीन है, वो खट्टा और इस तरह से स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने चाट बनाना स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह बेहतरीन सी चाट बनाई। मैं भी देख के हैरान होगी कि ऐसी तो शॉप पे भी नहीं मिलती। तो होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग को फिलहाल हम यहीं एंड करेंगे और कमेंट ज़रूर किया करें, मैं बहुत इंतज़ार करती हूँ आप सबकी दुआओं का, आपके कमेंट का। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलें आज के व्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।